रामपुर के गांधी समाधि स्थल पर पहुंचे कृषि राज्य मंत्री बलदेव, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। एक्शन मोड में सहारनपुर पुलिस, चंद्रशेखर आजाद को किया हाउस अरेस्ट। मथुरा में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान, दुकानदारों से पॉलिथीन ना उपयोग करने की गई अपील। मिर्जापुर के विंध्याचल में फलाहार वितरण कार्यक्रम संपन्न, नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक चला कार्यक्रम। एक्शन मोड में बरेली पुलिस, संवेदनशील इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। रामपुर में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गांधी समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित सभी को देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने और अहिंसा का पालन करने की शपथ दिलाई। हमें हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर हम जनपद के समस्त नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चलकर भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। गांधी जयंती के रूप में मैं उनके जन्मदिन मनाकर देश राष्ट्रपिता को सुमन अर्पित करते हैं। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद बड़ा बवाल हो गया था। देखते ही देखते मामला बिगड़ भी गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। ऐसे में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बरेली जाने वाले थे, जहां वो घटना का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाले थे। चंद्रशेखर आजाद के जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और उन्हें छुटमलपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। आज गांधी जयंती के अवसर पर मथुरा के गोवर्धन कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। यह अभियान गोवर्धन की उप जिलाधिकारी प्राजक्ता त्रिपाठी और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभात शर्मा की अध्यक्षता में चलाया गया। यह अभियान एकता चौराहा से सोंख अड्डा, दान घाटी मंदिर से परिक्रमा मार्ग तक चलाया गया, जिसमें नगर पंचायत गोवर्धन और राजस्व की टीमें शामिल रही। इस दौरान उप जिलाधिकारी और नगर पंचायत टीम ने दुकानदारों से पॉलिथीन उपयोग न करने की अपील भी की। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारी राजस्व टीम, नगर पंचायत की टीम और चेयरमैन साहब, हम सभी लोग मिलकर एक सफाई का एक मैसेज दे रहे हैं कि हम गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग पर हमें साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये अभियान कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? ये एकता चौराहा से लेकर संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पे हम ये आज सफाई का अभियान शुरू कर रहे हैं। रुक करते हैं अब मिर्जापुर की तरफ, जहां विंध्याचल धाम में हर साल की तरह इस साल भी फलाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नवरात्रि के 9 दिनों तक ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष ने बताया कि नवरात्रि में भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी के दरबार में मेरे ऊपर मां की कृपा बनी रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैं इसी प्रकार आगे भी लोगों की सेवा करता रहूंगा। हमारे समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से हर वर्ष पिछले 3 वर्षों से नवरात्र माह में विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों को प्रसाद स्वरूप फलाहार वितरण का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम 9 दिन का होता है। इसी वर्ष इस शारदीय नवरात्र में भी हमारे द्वारा और हमारे समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से फलाहार वितरण का आयोजन किया गया। आज 9वीं के दिन इस कार्यक्रम की समापन हुई। इसी अवसर पर सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जिसमें
सत्यम तिवारी, आलोक दुबे और इन समस्त पदाधिकारियों की भी मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बरेली में एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त किया और फ्लैग मार्च निकाला। एसपी ने बताया कि महिला एसओजी की वीरांगना यूनिट के साथ महिला क्यूआरटी की 6 टीमें तैनात की गई हैं। क्यूआरटी हर तरह से चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह कैमरों से लैस है और कंट्रोल रूम से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। जो विमेन एसओजी यहाँ की वीरांगना यूनिट वो भी तैनात है और महिला क्यूआरटी 6 हमने यहाँ तैनात की है, जिसमें लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी सभी क्यूआरटी में तैनात है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है क्यूआरटी। जितने भी हमें संवेदनशील हॉटस्पॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे महिला क्यूआरटी को फिलहाल पोजीशन किया गया है, लेकिन क्यूआरटी का मतलब ही होता है क्विक रिस्पॉन्स टीम, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ये वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लगभग 250 महिला पुलिसकर्मी इस क्यूआरटी टीम्स में तैनात हैं। फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल में बड़े उत्साह के साथ ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य संजय बिष्ट ने अपने स्वागत भाषण में दादा दादी नाना नानी की भूमिका को अमूल्य बताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। विद्यार्थियों का कार्यक्रम देखकर दादा दादी नाना नानी सभी लोग प्रसन्न दिखाई दिए। बहुत प्रयास और मनोयोग के साथ इन बच्चों ने आपके सामने इस लीला का मंचन किया है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वो आदर्श, वो कर्तव्य की भावना प्रस्फुटित हो जो हमने अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी नाना नानी से सीखी है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज आकर इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों ने रामलीला का मंचन दादा दादी की प्रेजेंस, नाना नानी की प्रेजेंस और कुछ अभिभावक लोगों की प्रेजेंस में किया है। आप अपने बच्चों को वही संस्कार दें जो हम देना चाहते हैं। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखीमपुर खीरी में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। बीते दिन आयोजित ऐतिहासिक रामलीला में रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर रामलीला मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बीती शाम अद्भुत नजारे के बीच ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के नारों के साथ भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। रावण के पुतले में जैसे ही अग्नि लगाई गई, हजारों लोगों के तालियों और नारों से आसमान गूंज उठा। बता दें कि रामलीला कमेटी द्वारा ये रामलीला कई दशकों से निरंतर आयोजित की जा रही है और इसकी पहचान पूरे जनपद में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी है। रुक करते हैं अब बुलंदशहर की तरफ, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुर्जा पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस द्वारा ढाकर मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी वहां से जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो नकली नोट छापने का काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 1 अक्टूबर को रात्रि लगभग 8:30 बजे एक सूचना के आधार पर थाना खुर्जा नगर पुलिस की टीम अपनी मिशन शक्ति टीम के साथ ढाकर रोड के पास चेकिंग कर रही थी। वहां बाइक सवार 2 अभियुक्त मुबीन निवासी ग्राम सीकरा थाना खुर्जा देहात और अंकित निवासी ग्राम बिचौला थाना खुर्जा देहात को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 705 नोट नकली 100 रुपए के और 400 नोट 200 रुपए के नकली बरामद हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 1,50,500 रुपए है। साथ ही इनके निशानदेही पर नकली नोट छापने के उपकरण बरामद हुए हैं और इनके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने शादी.com पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन, एटीएम, चेकबुक और नकदी बरामद की है। बता दें कि ये गिरोह अब तक देश भर में दर्जनों लोगों को चूना लगा चुका है। देखिए, लगभग 30 दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें शादी.com पे एक प्रोफाइल एक महिला ने बनाई थी। उसमें एक फर्जी व्यक्ति ने NRI बन के उससे बात करी और उसको एक पार्सल भेजा। पार्सल को छुड़ाने के नाम पर 95 लाख की, लगभग 95 लाख की उसके साथ फोर्जरी कर दी गई। इसमें 2 लोग हम लोग ने पहले ही गिरफ्तार करके भेजे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता हम लोग को इसमें प्राप्त हुई है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं और जो साइबर क्राइम थाना है उसके हमारी पूरी टीम ने जो तीनों को पकड़ा है, उसमें से 2 नेपाली है और 1 नाइजीरियन है। दोनों नेपाली महिलाएं हैं, एक संगीता और ममता, और नाइजीरियन जो है कि एनमुअल कुन है, जो नाइजीरिया के रहने वाला है। तीनों लोगों ने एक फर्जी आधार कार्ड बना के यहीं पे फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के यहीं रह रहे हैं और इनका मोटस ऑपरेंडी इस तरह का था। जो नाइजीरियन एनमुअल कुन है वो फर्जी तरीके से NRI बन के बात करता था और धोखाधड़ी देकर इस तरह से वो पैसा कमाता था। सीतापुर में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात होमगार्ड ने मजिस्ट्रेट पर मारने पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए होमगार्ड ने बताया कि नवमी के पर्व पर मजिस्ट्रेट के साथ मंदिर गया था। इसी दौरान भीड़भाड़ में अचानक पट्टे के पिन निकाल जाने के कारण राइफल गिर गई। इससे सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी के पैर में चोट लग गई। आरोप लगाया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले तो उसे डांटा, फिर घर आने पर पिटाई कर डाली। कल जो थे मैंने सारे को दर्शन करने के लिए गए थे, साथ में मैं भी गया था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण तो आगे मैं रास्ता साफ करवा रहा था और साइड में मेरी मैडम थी, साहब थे और उनका लड़का था। आगे आगे जो गनर साहब चल रहे हैं उनके पीछे हम थे और साइड में मेरी मैम साहब थी। दाहिने हाथ में मेरी राइफल टंगी थी और जो है भीड़ को हम इधर तितर बितर कर रहे थे। तब तक उसकी राइफल की नीचे की पिन निकल गई, इससे राइफल नीचे जाता रहा। वो हल्की राइफल मैडम के पैर में कहीं धोखे से लग गई, जिससे साहब नाराज हो गए और हमको साइड में बुला करके उल्टा सीधी हमको गालियाँ दी और कहा ठीक है तुमको चलो वहाँ बंगले बताएंगे। और वहाँ तो कुछ बोले नहीं। जब बंगले पे आए तो हम लोग गाड़ी से जब उतरे नीचे तो हमसे कहा कि तुम्हारी राइफल की पिन किस तरीके निकली थी। तो हम पर वो नीचे झुक करके और राइफल की पिन जो है बताने लगी इस तरीके निकली थी। इतने में हमको जो है मारने पीटने लगे, गाली देने लगे और कहा यहाँ से भाग जाओ हमारे बंगले से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। देश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।